हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय के बारे में। उच्च न्यायालय देश के सर्वोच्च न्यायालय के अधीन कार्य करता है यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अंडर में काम करता है। भारत के सभी केंद्र शासित प्रदेशों एवं राज्यों में उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है। इन न्यायालयों में बहुत अधिक शक्तियाँ होती हैं। इनके पास क्रिमिनल केसेस को और सिविल केसेस को दोनों को सुनवाई करने की राइट्स होते हैं। या तो केसेस हाई कोर्ट्स में आती हैं, वो आती हैं पास हो किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से या किसी लोकल कोर्ट से। भारत में कुल मिला के 24 हाई कोर्ट्स हैं। हर उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और अन्य न्यायाधीश होते हैं। न्यायाधीशों की संख्या अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्यों के राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। न्यायाधीशों की संख्या एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में अलग अलग हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि उस एरिया में पॉपुलेशन कितना है और केसेस कितने आते हैं। उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश बनने के लिए किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए तथा उच्च न्यायालय के ऐसे अन्य अधिवक्ता के रूप में 10 साल का अनुभव होना चाहिए या दो से अधिक न्यायालयों में उसको जस्टिस होना चाहिए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक सेवा दे सकते हैं। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट की तरह ही होती है। भारत में कुछ ऐसे भी हाई कोर्ट्स हैं जो एक या एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों की सेवा करते हैं। इन सभी के पास अपने खुद के क्षेत्राधिकार होते हैं, जैसे कि ओरिजिनल और अपीलीय जुरिस्डिक्शन यानी कि मूल और अपीलीय क्षेत्राधिकार इन्हीं के अधीन होते हैं। समन भी हाई कोर्ट देता है लोगों को बुलाने के लिए। रिवेन्यू मैटर्स जो होता है वो मूल क्षेत्राधिकार के अधीन आता है यानी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अधीन आता है, जबकि जो क्रिमिनल केसेस होते हैं वो इमिनेंट ज्यूरी के अधीन आती हैं। और हाई कोर्ट ही है जो लोकल कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट को कंट्रोल करता है, सुपरवाइज करता है।